फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज जी होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है। वो हमसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर उनको जानते भी हैं तो भी, और नहीं जानते तो भी वो हमें जानते हैं। मतलब एक कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है हमारा, एक सोल कनेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में अगर हो रही है, हर एक चीज़ करने के बाद, हीलिंग करने के बाद भी, कि बहुत सारी रुकावटें आ रही है। जैसे घर में एक ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है बिना कारण के, है ना, या बेबी प्लान कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी बहुत संघर्ष है लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके कोई ऐसे पूर्वज हैं, आपके कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको जो है ना, मतलब उनको एक अच्छी स्थिति चाहिए। मतलब हम जैसे कहते हैं ना डायमेंशन, वो भी ये चाहते हैं कि उनको भी, उनकी भी उन्नति हो, कहीं ना कहीं मुक्ति जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसे किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, पितृदोष कह सकते हैं या बर्थ चार्ट के अनुसार। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आपके घर में, आपके में पता चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम के द्वारा, देखिए ड्रीम में अगर वो आपको बंधे हुए नजर आ रहे हैं या किसी भी प्रकार से वो आपसे कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं सोल ट्रैप है। ठीक है, तो आपको उनको मुक्ति दिलाना है, उनके लिए प्रेयर करना है। सबसे पहले तो डिवाइन जी, सब जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको ऐसा ड्रीम आता है, अगर आपको पता चलता है कि कोई आपके ऐसे एंसेस्टर्स हैं, है ना, जिनकी जो सोल है वो आपसे कह रही है कि आप उनको इस, मतलब जो एक स्टक स्थिति में वो हैं, उससे, या तो बहुत ऐसे स्थिति में वो गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं, या आपके ऐसा भी होता है कि आपसे कोई गलती नहीं हो, लेकिन आपके और भी फैमिली मेम्बर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई ऐसे, जैसे हमारे दादी होते हैं, हमारे नानी होते हैं, कोई भी ऐसे होते हैं ना, या दादा नाना जी, तो आप उनके काफ़ी ज़्यादा प्रिय होंगे, या कोई और व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी व्यवहार जो हुआ है फैमिली में, तो वो जो उनके हार्ट में, कहते हैं ना कि हम जब यहाँ पर इतने दुखी होते हैं तो वो इतने दुखी कैसे नहीं होंगे। तो वो हम सब जानते हैं कि उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है, उनका आशीर्वाद रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है जहाँ पर उनका सोल जो है आपको बार बार ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो दुखी हैं, और किस वजह से दुखी हैं ये आप समझ भले ही नहीं पाते। आपको लगता है कि बार बार हमारे पितृ का हम बार बार हमारे पूर्वजों का हमें ड्रीम आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, या ड्रीम में आपको नागदेव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी स्थिति भी यहाँ पर बताती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, क्या आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, आप आखिरी तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि जितना रेमेडी हो सके मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट करें तो बिल्कुल आप वो रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, उनमें कोई मेल पर्सनालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी के रहे होंगे। मतलब वो काफ़ी, उनका बहुत सम्मान था, ठीक है, लोगों में, और वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते आ रहे थे। वो ये चाहते हैं कि आप उनके जगह, ये स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य है जिसमें वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, और काफ़ी फाइटर स्पिरिट थे। वो उनको कोई भी हरा नहीं पाते थे, इस तरीके से कि वो इतने पॉजिटिव थे कि उनको कोई भी निगेटिविटी असर नहीं करती थी। ठीक है, ट्रस्ट योर टैलेंट, वो ये बता रहे हैं कि आप अपना टैलेंट पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप अपने टैलेंट पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, उनको आप प्रणाम कर सकते हैं, आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर जी को। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो रिलीज करने के लिए कह रहे हैं ओल्ड पैटर्न को। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पैटर्न को पकड़ कर रखे हैं कि अगर हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है, या किसी ने मुझे ऐसा कहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आपको ये बता रहे हैं कि वो आपको इस तरीके से स्टक होते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं, वो सम्मानित जो आपके पूर्वज जी हैं,
आदरणीय वो ये चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए, किसी भी प्रकार की ऐसी कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलिए, ठीक है। और आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आप किसी और के बारे में या किसी और से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सलाह ले रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, देखिए कैसे हाई प्रिस्टेस, आपका इंट्यूशन ये कहता है कि आप एक हाई प्रिस्ट है, आप एक बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। जैसे आ रहे कार्ड्स वैसे ही यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं ना, तो आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हैं। आप में से जो आपके सम्मानित जो पूर्वज जी हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपके अंदर ना एक निगेटिविटी को रिमूव करने की ये जो एक क्षमता है, ताकत है, जिससे आप उनके स्ट्रकनेस को भी यहाँ पर उनको भी आप मुक्ति दिला सकते हैं, प्लस आप अपना जो स्ट्रगल है उसे भी आप यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा क्वालिटी आपके अंदर है। आपको एनिमल स्पिरिट भी नज़र आते हैं यहाँ पर, आपके मदर फिगर भी कोई हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वॉइस बनो, काफ़ी वॉइस थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका ये जो सिचुएशन है वो ग्रो होगा, ठीक है। आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही जिस स्थान में वो हैं, जहाँ पर है, वहाँ पर उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप स्टक मत रहिए यहाँ पर। कोई भी निगेटिविटी आपको नहीं रोक सकती, कोई भी ऐसी एनर्जी आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। और स्काई फादर में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अननोन कुछ ऐसे इंट्यूशंस आने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शक मिलने वाले हैं, कोई ऐसा मार्गदर्शक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जिस पर हो सकता है कि कोई और वो समझ ना पाए, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दूर की दृष्टि नज़र आ रही है, ठीक है। और आपके जो एल्डर्स हैं उनकी आप काफ़ी सम्मान कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार से, लेकिन आपको उनका सम्मान करना है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। ग्रेट टीचर, आप में से कुछ लोगों को एक स्पिरिचुअल टीचर मिलने वाले हैं और ये आपके एंसेस्टर्स ही यहाँ पर आपको आशीर्वाद के रूप में भेज रहे हैं। इन टीचर को आपके लाइफ में ये इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इधर उधर, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटक रहा है, ठीक है, कि क्या ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं क्या करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, क्या करूँ, इस तरीके से इस कंफ्यूजन में यही सोचते हुए आपका पूरा दिन जाता है। और आपके अंदर की जो क्वालिटी है, आप जो यहाँ पर करने आए हैं, जो सोल पर्पस जिसके लिए आपको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं वो आप सुन नहीं पा रहे हैं, अपने इंट्यूशन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मुझे क्या ड्रीम आ रहे हैं, जबकि आपको ड्रीम के द्वारा, आपको इंट्यूशन के द्वारा पूरी तरीके से सही मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि अब आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स एक बहुत ही पॉजिटिव टीचर को आपके लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है और ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, पूरी तरीके से आपके एंसेस्टर जी की कृपा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। देखिए, आपको अगर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पास्ट लाइफ से ही कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं पॉजिटिव, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आप ऐसे लोगों के आसपास रहे कि या टॉक्सिसिटी में रहे कि आप अपनी जो एक प्योरिटी है उसको भूल गए हैं। तो आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक अवेकन सोल हैं, ठीक है, आपका एक लाइफ पर्पस है। और आपका एक लाइफ पर्पस में एक लाइफ पर्पस ये भी है कि आप अपने एंसेस्टर जी के लिए प्रेयर कीजिए। आप अपने एंसेस्टर जी के लिए प्रेयर करेंगे तो वो भी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा, देखिए आप बहुत इनोसेंस है, तो उनको यहाँ से मतलब जो उनको चाहिए, जो उनके सोल को चाहिए, उनके सोल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। अगर वो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति मिलेगी, वो आपको खुश देखना चाहते हैं उनको खुशी मिलेगी, आपके खुशी में, आपके आगे बढ़ने से उनको खुशी मिलेगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। अगर कोई निगेटिविटी है तो इसके लिए ही आपके लाइफ में एक मेंटोर की एंट्री वो बिल्कुल प्रेयर करके वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो आशीर्वाद है, आप काफ़ी उदास हैं और आपको उदास देखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि वो इतने फाइटिंग स्पिरिट में थे, आप कैसे हर एक चीज़ में हार मान सकते हैं, हर एक चीज़ में
उदास हो सकते हैं। आपको संघर्ष करके आगे बढ़ना है। जो कार्य आपको दिया गया है उस कार्य को आप कीजिए। आपको बैठना नहीं, आपको गिल्ट में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार के निगेटिविटी में आपको लंबे समय तक नहीं रहना है, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है, आप अपने पावर को पहचानिए, आप अपने इंट्यूशन को पहचानिए। आपको जो मार्गदर्शन सही मिल रहा है उस मार्गदर्शन पर आप चलिए। जैसे जैसे आप उस मार्गदर्शन पर चलेंगे, कॉन्शियसनेस में आएंगे, आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर एक्टिवेट होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। आपके जो अनुभव है लाइफ के, भले ही आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आपका जो अनुभव है, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपका जो अनुभव है वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे से और भी बड़े हैं, मैं तो इस उम्र का या इस उम्र की हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको आपके एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं और देखिए आपकी क्रिएटिविटी पर कार्य करने के लिए कह रहे हैं। बर्डन से हटिए, एक एक कदम करके आगे बढ़िए, ठीक है। जो आपके अंदर आपको लगता है कि जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाइए, उस कार्य को आगे बढ़ाइए। अगर आप हीलर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, या अगर आप किसी भी कार्य में हैं और कोई भी ऐसा कार्य है जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी निगेटिविटी की वजह से आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको स्वयं के लिए भी कार्य करना है और आपको अपनों को, जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको भी खुश यहाँ पर रखना है। कहीं ना कहीं वो आपको दुखी देखकर वहाँ पर दुखी होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हो गए हैं, ठीक है। कुछ निगेटिविटी है जिसको आप प्रेयर करके, कुछ ऐसी चीज़ें करके जो मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे आप बहुत हद तक इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं उनको मुक्त करवा सकते हैं और खुद भी अपनी निगेटिविटी को, या जिस भी प्रकार की निगेटिविटी है या जिस भी प्रकार की संघर्ष है, उस संघर्ष से भी आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जैसे एनर्जी रिसीव होता है वैसे ही कार्ड्स भी आए हैं, ठीक है। आपको ओल्ड, हर एक चीज़ ओल्ड जो बीत चुका है, जो निगेटिव एनर्जी है, उसको भी आपको पूरी तरीके से रिलीज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपसे छल कर रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपको उनसे पूरी तरीके से दूर रखा जा रहा है। और आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा आपके फाइनेंशियल में जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। आप जैसे ही एक्शन लेना शुरू करेंगे, आप जैसे ही सही राह पर अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपके अंदर एक अलग एक नयापन आएगा, एक रिबर्थ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपके लाइफ में। और ये सारी निगेटिविटी वन बाय वन जो है ना, आपके लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर बहुत सपोर्ट कर रहे, बहुत सहायता कर रहे हैं आपकी, ठीक है। कि आप इन सारी चीज़ों से हटिए। जो भी मनी ब्लॉकेज जिन्होंने आपके लाइफ में किया है, अब ये सारी ब्लॉकेज आपका हील होने वाला है। जो भी छल जिन्होंने किया है, जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, ठीक है, वो हर एक चीज़ आपको उनसे दूर कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं डिटैच आ रहा है, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए एंजल ऑफ लव आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके एंसेस्टर्स और एंजल भी करते हैं। और आपके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा, आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं आप बहुत प्यारे हैं। आपको किसी स्टक स्थिति से हटाया जा रहा है, डिटैच किया जा रहा है, ताकि आपका दिल जो बहुत ज़्यादा दुख चुका है पहले, वो ना दुखे और आप अपने पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगे, जिससे कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा और फिर आपके एंसेस्टर जी को भी वो खुशी प्राप्त होगी। और उसके बाद आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको खुश देखना चाहते हैं। क्योंकि कोई ऐसी स्टक स्थिति जिसमें किसी ने आपको स्टक करके रखा है, उस स्टक स्थिति से हटने में आपके एंसेस्टर जी आपकी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है इन सारी निगेटिविटी से हटने में। यह आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं और जो लोग भी आपके लाइफ में टॉक्सिक हैं, उनको हटाने में कहीं ना कहीं वो आपकी मदद कर रहे हैं, ड्रीम के द्वारा, या सडन आपको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि इनको तो मैं अच्छा समझ रही हूँ, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, तो आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल भी आपको उदास नहीं होना है, जिनसे भी वो डिटैच आपको रहने के लिए कह रहे हैं, आप डिटैच रहिए ड्रीम से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लीप ऑफ फेथ लीजिए, ठीक है। आप पूरी तरीके से भरोसा रखिए परमात्मा जी पर और अपने
अपने एंजल और एंसिस्टर जी पर, क्योंकि आपका लंबा चला आ रहा जो एक साइकिल है वो समाप्त हो रहा है। आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अपने इमोशनल और अपने आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है और आपके बदलाव को आपके एंसिस्टर्स यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। पहले ही देखिए कंपैरिजन का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव बदल, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक कुछ ऐसी खूबसूरती है, ऐसी पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से आपके एंसिस्टर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और आप अपने साथ साथ और भी लोगों की भलाई का यहाँ पर कार्य करें। क्रिएटिविटी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको मेंटोर भी मिल रहे हैं। तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है और एंसिस्टर जी की कृपा है। मैंने यहाँ पे कहा था आपको मैं एक रेमेडी बताऊंगी जो आप कोई भी कर सकते हैं। अमावस्या के समय में, न्यू मून के समय में आप अपने जिनको भी आप जानते हैं और जिनका भी आपको ड्रीम आता है, ठीक है, उनकी कुछ पसंद की वस्तुएं जैसे भोजन, खाने की, फल आप निकाल कर किसी भी वास्तविक ज़रूरतमंदों को आप दे सकते हैं, या आप किसी पंडित जी को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, आप जैसे आपको सहूलियत हो। ये है कि मतलब कोई ज़रूरतमंद हो उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को भोजन की आवश्यकता है तो आप भोजन दे सकते हैं, कपड़ों की आवश्यकता, जितना आप अफोर्ड कर सके उतना कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर अभी आपको यहाँ संभव नहीं है, तो आप गाय को ग्रीन कलर का जो वो घास होता है, चारा, वो आप खिला सकते हैं बुधवार के दिन या अमावस्या के दिन। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से आप थोड़ा पैदल चले जाइए और जहाँ पर कोई नहीं है, मतलब थोड़ा सूना एरिया है वहाँ पर, है ना, सूना मतलब सिटी के अंदर ही, जहाँ पर आपकी आवाज़ कोई ना सुन पाए, या आप अपने छत पर चले जाइए, ठीक है, और वहाँ पर दोनों हाथों को ऐसे करके मतलब अपने एंसिस्टर जी को आप याद कीजिए, बुलाइए और कहिए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं दिल से आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ या सब कुछ कर रही हूँ। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं अपने दिल से, अपने आत्मा से आपको यहाँ पर प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे पास जब भी धन आ जाएगा मैं आपके लिए ज़रूर ये जो आपके निमित्त मैं अमावस्या के समय में ज़रूर निकालूंगा या निकालूंगी। तो अगर आप ये करके सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और अगर कुछ भी भूल हुआ हो हमारे तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से, तो मैं आत्मा से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। ये आप ज़रूर कर लीजिए। आप सूर्यदेव जी में जल अर्पण कीजिए। आप देखेंगे आपके लाइफ में 11 दिन आप करते हैं या 21 डे आप करते हैं ऐसा, तो उसके बाद भी आपको उसके बाद आपको ये फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो एंसिस्टर्स हैं हमारे भाव देखते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ हमारे डिवाइन जी हमारे भाव देखते हैं, हमारे एंसिस्टर्स हमारे भाव देखते हैं। आपके पास जितना एफर्ट आप कर सकते हैं उतना मैंने 3-4 आपको बता दिया है, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हैं और करके आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने पूर्वज जी के लिए अपना सम्मान आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक सम्मान और एक प्रेम है। और आप हमेशा प्रार्थना कीजिए जब भी आप पूजन करें कि आपके जो भी पूर्वज है, जिनको भी मतलब स्टक महसूस हो रहा है, उनको मुक्ति मिले, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, भारी एनर्जी, तो मैं बस यहीं पर ही ये रीडिंग करती हूँ और आप लोगों का इस चैनल में जुड़े रहने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स आएंगी। टेक केयर।